जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती, जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिकतर नहीं रोग से पीड़ित रहता है, तो कोई बड़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। संगीत की आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते जिससे सब कुछ प्राप्त और हम जीवन की उससे एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते, इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है। सदा निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती, किंतु उसने बोलता को मनुष्य का मैन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उससे निर्बलता को पराजित कर देते। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में, या आपने कभी विचार किया? तरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है, हृदय में वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मैन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए। संगीत भविष्य का दूसरा नाम है। संघर्ष इच्छा होती है संगीत ना अतीत में जीवन तो इस क्षण का नाम, अर्थात इस शांता अनुभव भी जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते, या तो हम बैठे हुए समय के स्मरण को घर कर बैठे रहते, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते हैं और जीवन संगीत प्रशंसा बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार ले, जिन्हें भविष्य देख सकते हैं ना ही भविष्य निर्मित कर सकते। संगीत जीवन का हर पाल संगीत जीवन से नहीं भर जाएगा। स्वयं विचार कीजिए। संगीत ज्ञान प्राप्ति सदा ही समर्पण से होती है, ये सब जानते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या? क्या हमने कभी विचार किया? संगीत मनुष्य का मैन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बढ़ाव को उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़े हुए पाठों पर संदेह जनता है, और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मैन को अहंकार से भर देता है। नहीं, क्या ऐसा नहीं होता? संगीत माँ को भटकते के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। माँ की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है, ईर्ष्या महत्वाकांक्षा आदि भावनाओं को दूर शांत करता है और माँ को एकाग्र करता है। वास्तव में ईश्वर की सृष्टि में ना ज्ञान की मर्यादा है ना ज्ञानियों की। गुरु दत्तात्रेय ने 2 गे और श्वास भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था, अर्थात विषय ब्रह्म ज्ञान का हो या जीवन के ज्ञान, गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्ञान का उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व है। उसे गुरु के प्रति हमारा समर्पण। क्या ये सत्य नहीं? संगीत प्रशंसा प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा क्षण अवश्य आता, इफ्तार इस वक्त सारी आशाएं तारे दृश्य आयोजन ही बिखर जाते। संगीत और धर्म का त्याग विचार कीजिए। कभी किसी इस भजन के विरोध सत्य बोलने का अवसर प्राप्त हो जाता है, कभी ठीक दरिद्रता के समय सरलता से चोरी करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है, कभी किसी शक्तिशाली राजनेता संगीत या राजा के कर्मचारी का धर्म प्रकट हो जाता। संगीत की रहती है धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाती, हमें कितनी प्रकार के संघर्ष का अनुभव भी नहीं होता। संगीत तो ईश्वर का साक्षात्कार दूर नहीं। संगीत पवन से युद्ध करने वाला पत्ता यदि पेड़ से गिरता की ओर उठाता। संगीत धर्म संकट से यदि हम संकट को ही दल दुख तो मिलता है जीवन भरता, किंतु चरित्र नहीं टूटता, ज्ञात माँ दरिद्र नहीं, स्वास्थ्य अंतर नहीं, प्रशंसा। संगीत 2 व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे इन सारी संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते, और यदि अनजाने में भी कोई अन्य व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसकी भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? क्या हमने कभी विचार किया? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं दे, अपना निर्णय उसे व्यक्ति पर थोप दे, अर्थात किसी की स्वतंत्रता का अधिकार करते हैं, स्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुखते भर जाता है। संगीत तो हमारा संगीत पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। संगीत स्वयं विचार की जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का
निश्चय होता है हृदय किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भाई मैन को घर लेता है, संगीत या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना क्या ये सकते हैं, अर्थात जैसा हुआ था वैसा केवल बोल देना सामान्य सी बात, किंतु कभी कभी उससे तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। संगीत कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है। संगीत तो यह क्या हमने कभी विचार किया है जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है। संगीत वास्तव में सत्य कुछ और नहीं केवल निर्भयता का दूसरा नाम, और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव, अर्थात क्या प्रत्येक चरण सत्य बोलने। संगीत प्रशंसा संगीत संगीत अर्थात श्रेष्ठ की इच्छा ज्ञान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है, और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पाता, फिर वही असंतोष पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है। किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रयत्न करे तो क्या होगा? संगीत उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वह सब प्राप्त करना, किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, मात्र आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त करना। उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य से स्पर्धा नहीं होती, स्वयं अपने आप से स्पर्धा होती है, अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले को सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है किंतु संगीत उत्तम कभी नहीं बन पाता। संगीत ओ के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते, भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते। संगीत तथ्य तो यह है कि संकट और उसका निवारण सृष्टि के लिए इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तक उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्मदिन। संगीत वास्तव में संकट का जन्म है। संगीत अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडप बनाने। प्रशंसा संगीत केंद्र मैन लेता पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं। संगीत जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उसे पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, नहीं वास्तव में वह जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उसे नई चुनौतियां नई नई विघ्न बनाए नहीं अवरोध मिलते। संगीत करता अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता, कहीं पुरानी योजना उसे खाएंगे ना धकेल दे, वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता, स्वयं को पर्वत के योग्य बना सकता। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वह अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और न ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता एकमात्र मार्ग नहीं। स्वयं विचार कीजिए, संगीत कोई निर्णय करना ही पड़ता है। संगीत आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, न केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता, निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि का उपाय करने के लिए, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। संगीत नहीं तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? संगीत वास्तव में अंत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगता। संगीत स्वयं विचार कीजिएगा, संगीत मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बाल पर विश्वास नहीं रहता तब वह सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्त्र मनुष्य के जीवन में दूर जनता जन्म ही तब लेती है जब उसके अंत में आत्मविश्वास नहीं होता, आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। क्या जब मनुष्य यह मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता, वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता। संगीत किंतु जब वह ये समझता है कि संघर्ष से अधिक शक्तिशाली बनाते, ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता, अर्थात विश्वास और कुछ भी नहीं। मां की स्थिति जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्रा और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार
कीजिए। संगीत पिता सदा ही अपने संतान के सुख की कामना करते, उनके भविष्य की चिंता करते रहते। संगीत इसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते। संगीत दिस मार्केट कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार की छाया मार के भूख को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। प्रशंसा। किंतु 3 प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नहीं चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बैठे हुए समय के अनुभव नहीं पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? किंतु संगीत विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना कहलाएगा या पानी पहुंचाना? जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, स्वयं विचार कीजिए।